कौन थी देवी संध्या और उसने कौन सा श्राप दिया था पुरुषों को? क्या इस श्राप का प्रभाव आज तक हमारे जीवन पर पड़ता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, एक पुरानी कथा के अनुसार एक दिन देवऋषि नारद जी भगवान के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, कृपया करके मुझे बताइए कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को क्या श्राप दिया था। तो प्रभु उनसे कहते हैं कि हे नारद, तुम देवी संध्या की इस प्राचीन कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो। इसका स्मरण मात्र से ही तुम्हारे हर पाप जल के भस्म हो जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। फिर महादेव ने कथा आरंभ किया और कहा, हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब इसके रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान लगा रहे थे। तब उनके मन में सृष्टि के निर्माण करने का इच्छा जाग गई और उनके मन के विचार से एक सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर थी। उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से हुई थी, इसलिए वह मानस पुत्री कहलाई। प्रभु आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी उस समय ध्यान में लीन थे। ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या रखा गया। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो उनका मन विचलित हो गया और कुछ क्षण के लिए उनके मन में काम वासना जाग गई। ब्रह्मा जी की कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया। इससे देवी संध्या बहुत दुखी हुई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। मित्रों, हम यह सब जानते हैं कि यह प्रभु की कोई लीला रही होगी जिसके कारण ब्रह्मा के मन में यह विचार आया होगा। फिर प्रभु आगे कहते हैं कि वह स्थान छोड़ने के बाद देवी संध्या चंद्रभाग पर्वत पर चली गई और वहां बैठकर रोने लगी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि किस देवता के आराधना करने से उनके मन को शांति मिलेगी। तभी वहां महर्षि वशिष्ठ आते हैं और देवी संध्या को देखकर महर्षि वशिष्ठ उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तब देवी संध्या ने अपने मन की बात उनको बताया और पूछा कि मुनिवर, मैं कौन से ऐसे देवते की आराधना करूं जिससे मेरा यह दोष समाप्त हो जाए? कृपया करके मेरी मार्गदर्शन करें। देवी संध्या की विनम्रता को देखकर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हें नारायण जी का आराधना करना चाहिए, क्योंकि वही है जो तुम इस दोष से छुटकारा दिला सकते हैं। इसके बाद देवी संध्या तपस्या में लीन हो जाती है और नारायण मंत्र की जाप करने लगती है। तब भगवान उनके तप से प्रसन्न होकर दर्शन देने हेतु वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम जो भी मांगना चाहती हो। तुम्हारी क्या इच्छा है उसे निसंकोच होकर वरदान मांगो। तब देवी संध्या कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तथा मुझे वरदान देना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे ये 3 वरदान दे। पहला वर यह है कि संसार में समस्त लोग जब भी जन्म लेते हैं तो उनके साथ काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वर यह है कि मेरी पतिव्रता धर्म सदा बना रहे और यह कभी भी खंडित ना हो। तीसरा वरदान मुझे यह प्रदान करे कि मेरी पति के अतिरिक्त किसी की भी अन्य पुरुष के प्रति आसक्ति उत्पन्न ना हो। और वह आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी पुरुष मेरी ओर काम भाव से देखे तो वह तुरंत ही नपुंसक हो जाए। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि तुमने संसार के कल्याण हेतु एक अच्छा वरदान मांगा है, इसलिए आज से ही मैं मर्यादा स्थापित करता हूँ कि आज से कोई भी प्राणी जन्म से ही काम वासना से युक्त नहीं होगा, बल्कि मनुष्य की 4 अवस्थाएं होगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। इनमें से केवल कौमार्य के अंत में ही काम भाव उत्पन्न होगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि तुम्हारे पति अत्यंत भाग्यशाली, तपस्वी और देवगुण से संपन्न होगा। अंत में संध्या ने महर्षि वशिष्ठ के दर्शन के बारे में सोचा और उनकी तरह आदर्श पति मिले यह सोचकर यज्ञ के पवित्र अग्नि में अपना शरीर त्याग कर दिया। इसके बाद हरि विष्णु के आदेश से सूर्यदेव ने संध्या के दिव्य शरीर को 2 भागों में बांट दिया तथा उसे अपने रथ में स्थापित कर दिया और इस तरह एक भाग को प्रातःकाल और दूसरे को संध्या काल में परिवर्तन कर दिया। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, और इस तरह से देवी संध्या के तप और त्याग के कारण ही जन्म लेने वाले हर एक प्राणी प्रारंभ में काम वासना से रहित होता है। जब तक वे कौमार्य अवस्था में नहीं पहुंचते तब तक काम वासना उनके मन में उत्पन्न नहीं होती। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, और इस तरह से देवी संध्या के तप और त्याग के कारण ही
जन्म लेने वाले हर एक प्राणी प्रारंभ में काम वासना से रहित होता है। जब तक वे कौमार्य अवस्था में नहीं पहुंचते तब तक काम वासना उनके मन में उत्पन्न नहीं होता है। और यह सुनकर नारद जी मुस्कुराए और कैलाश पर्वत से चले गए। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, इस तरह की पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।